रात का समय था। शहर की हल्की सी ठंडी हवा अपनी रफ्तार पर थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना प्लीज़। आपका एक छोटा सा क्लिक मेरे दिल को इतनी खुशी दे जाता है जैसे किसी ने प्यार से मुस्कुरा दिया हो। और सड़क के किनारे लगे लैंप पोस्ट की रोशनी जैसे किसी पुराने किस्से की शुरुआत कर रही थी। रिया ने अपनी जैकेट कसकर पकड़ ली और तेज़ी से चलने लगी। उसकी आंखों में एक बेचैनी और दिल में एक अनकहा सवाल था, क्या वो आज फिर वही सब सुन पाएगी जो वो सुनना चाहती थी? फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैं आया हूँ, पीछे मुड़कर देखो। रिया रुक गई, धीरे धीरे पीछे मुड़ी और सामने अर्जुन खड़ा था, यूनिवर्सिटी का वही लड़का जिससे रिया महीनों से एक अजीब सी खिंचाव महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में हमेशा की तरह वही सुकून था जो रिया को अपनी ओर खींच लेता था। तुम अचानक यहाँ? रिया ने पूछा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। तुम देखना चाहती थी कि मैं सच में आऊँगा या नहीं, तो मैं आ गया। रिया के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। कुछ बातें बिना कहे भी साफ हो जाती हैं, ये पल वैसा ही था। दोनों बगल बगल चलते हुए उस पुराने पार्क में जा पहुँचे जहाँ लकड़ी की एक बेंच थी, वही जगह जहाँ दोनों पहली बार मिले थे। तुम आज बहुत खामोश हो, अर्जुन ने कहा। शायद इसलिए क्योंकि मैं जो महसूस करती हूँ उसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, रिया बोली। अर्जुन थोड़ा पास खिसक आया। तो मैं सुनने की हिम्मत रखता हूँ, कहो। उसकी आवाज़ में वो गर्माहट थी जिसने रिया की सारी उलझने जैसे पिघला दी। रिया की आंखें नम हो गईं। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूँ। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। गर्म, ठोस, आश्वस्त करने वाला स्पर्श। रिया, जिसे खोने का डर हो वो पहले से ही दिल में बहुत गहरा बस चुका होता है। रिया की सांस अटक गई। तो तुम, हाँ, तुम मेरे दिल में काफ़ी पहले से जगह बना चुकी हो, अर्जुन ने कहा। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ धीमी थी, जैसे कोई राज पहली बार खुल रहा हो। चुप्पी छा गई, पर वो चुप्पी बोझ नहीं बल्कि एक मीठा सा खिंचाव थी। हवा हल्की थी पर दोनों की नज़दीकियां भारी हो रही थी। रिया ने पहली बार उसकी आंखों में बिना हिचक के देखा। मुझे लगा था तुम सिर्फ दोस्त, मैं दोस्त रहने का नाटक बस उतना ही कर पाया जितना ज़रूरी था, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने गहरी सांस ली। तो आज क्या बदल रहा है? अर्जुन ने उसके चेहरे से गिरती एक लट पीछे की। आज शायद सब कुछ। रिया की पलकों में हल्की सी कंपन थी। वो अपना चेहरा उसकी तरफ झुकाती है और अर्जुन की उंगलियां उसकी हथेली को और मजबूत पकड़ लेती हैं। हवा रुकने जैसी महसूस हो रही थी। पूरा पार्क जैसे किसी अदृश्य खामोश संगीत पर थम गया। फिर रिया ने धीरे से फुसफुसाया, अगर मैं कहूँ कि मैं आज तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ जितना आज तक कभी नहीं रही। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार एक गहरा गंभीर सा भाव उभरा। रिया, मैं तुम्हें कभी भी असहज नहीं करना चाहूँगा। रिया ने मुस्कराते हुए उसका हाथ अपने दिल पर रखा। मैं असहज नहीं, तैयार हूँ। अर्जुन ने उसके माथे को हल्के से छुआ। रिया ने आंखें बंद कर लीं। यही वो पल था जिसका इंतज़ार दोनों कर रहे थे। उनके बीच की हवा गर्म होने लगी, नज़दीकियाँ बढ़ गईं और दुनिया उनसे कोसों दूर हो गई। उस बेंच की पुरानी लकड़ियों ने एक हल्की क्रिक की आवाज़ दी, जैसे वो भी इस पल को याद रख रही हूँ। हवा में बारिश की पहली बूंदों की खुशबू थी और दोनों धीरे धीरे उठे। अर्जुन ने उसका हाथ थामे रखा, जैसे कह रहा हो अब मैं छोड़ने नहीं वाला। रिया मुस्कुराई। चले? अर्जुन ने उसके कान के पास झुककर कहा। जहाँ तुम कहो। दोनों पार्क से बाहर निकलते गए। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी उनके पीछे लंबी परछाइयाँ बना रही थी और दोनों एक दूसरे के और करीब आते जा रहे थे। रात गहराती गई और कहानी धीरे धीरे फेड टू ब्लैक हो गई।